जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी पीछे भी अपने कुछ सत्संग शेयर करे थे और गुरुपा ने मुझे कुछ जो चीज़ें मुझे प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। पहले तो गुरुजी दिखाते थे जो कोई मेरे अगेंस्ट प्रोजेक्शन होती थी तो बटरफ्लाई से दर्शन देके, वैसे अब गुरुपा मुझे प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि लोग क्यों, कैसे, क्या हो रहा है उनके साथ और क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा मुझे लोगों का समझ में आ गया, ये गिरा वक्त हो या कुछ हो, किस तरीके से मुझसे फ़ायदा उठा रहे थे, किस तरीके से एम कर रहे थे और गुरुपा कहीं न कहीं मेरे कर्म थे। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुपा, मुझे उन कुछ लोगों के दुःख देख के अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वज़ह से वो लोग परेशान हैं। मैं ये कहती हूँ गुरुपा, उन्हें उनकी परेशानियों से हल मिले, मुझे मेरे बच्चों के साथ ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। मैं किसी की दुःख देख के कभी मुझे कोई खुशी नहीं होती। मैं चाहती हूँ मेरे मेरे उधर से मैं जो उनके लिए अच्छा कर सकूँ। मैं कितना अच्छा कर सकती थी अपनों के लिए और आज ना मेरे लिए अच्छा हो रहा है, ना मेरे अपने खुश हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगी गुरुपा, मुझे अपने उन गलत कामों पे गुस्सा आ रहा है, जो मुझसे जाने-अनजाने हो गए। और पता नहीं कैसे मैंने ये गलतियाँ करी और आज मैं ऐसे स्टक हो गई, वरना कितना कुछ पहले चेंज होता था और कितना मेरे गुरुपा ने सफ़र किया होगा मेरे लिए। जो भी हमारे कर्मास होते हैं, हमारे गुरु को सफ़र करने पड़ते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, आज मेरा खुद मन करता है, मैं चाहती हूँ मेरे बड़े हैं जो भी, उनको राहत मिले, मुझसे खुशियाँ मिले और मेरी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और गुरुपा हर कुछ, हर कदम ऐसा हो जिससे मेरे गुरु खुश रहें, प्रफुल्लित दिखें, ना कि वो सफ़र करें, मेरे बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेते रहें। तो उस चीज़ से मैं आज़ादी चाहती हूँ और मैं कहती हूँ, रब आने वाली ज़िंदगी इतनी अच्छी हो कि खुद खुशी हो। हम मन से शुक्र करें कि हम बहुत अच्छे हैं और हमसे अच्छे कर्म हो रहे हैं, अपने कर्मों को पसंद करें। अभी तो मुझे जान के बहुत दुःख हो रहा है कि कहाँ क्या बेटर हो सकता था और हम कहाँ आ गए। किस तरीके से हम औरों को खुश कर सकते थे और किस तरीके से क्या हो रहा है। और मैं वही चीज़ गुरुपा आपके आगे रखूँगी। गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वज़ह से आपको इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। रब करे खुशियाँ भी मिले मेरे गुरुपा को, जो गुरुपा ने मेरे लिए डिसाइड किया है, जो गुरुपा ने मेरे लिए सपने देखे, मेरी बेटी खुश रहेगी, तो मैं चाहती हूँ पूरे कर दे रब मेरे। मैं किसी भी रिश्ते को बुरा नहीं कहना चाहती, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, बस मैं ये कहती हूँ मैं कितना अच्छा कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया? मैंने इतना वक़्त कैसे बर्बाद कर दिया? मैं बस यही कहना चाहूँगी गुरुपा से, गुरुपा पीछे की ज़िंदगी में जो हुआ सो हुआ। अब जल्दी से सब कुछ ठीक करा दो, ट्रैक पे लाइफ़ आए, एक-एक पल कीमती लगता है। मैं चाहती हूँ उसको खुशियों से जीऊँ, खुशी भर के और सबका अच्छा करूँ। कोई ऐसे ज़रूरतमंद मेरे सामने ऐसे खड़ा ना हो कि मैं हेल्पलेस होके उसको देखूँ। जितनी हो सके दिल भर के मदद करूँ, मेरे पास कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। गुरुपा, मैं ऐसी चीज़ों को लेके क्या करूँगी जो मैं किसी के काम ना आ सकूँ। अच्छी कमाई चाहती हूँ, अच्छी सब चीज़ चाहती हूँ, पर्सनल रिश्ते में खुशियाँ साकार चाहती हूँ और वही लाइफ में हो, हर पल उस ओर जाए जिससे खुशियाँ हों और रब करे जहाँ हम जाएँ वहाँ भी खुशियाँ हों, जहाँ से हम पैर निकालें यहाँ भी खुशियाँ छोड़ के जाएँ और जो भी मेरी ज़िंदगी में हो उससे मेरे बच्चे बहुत खुश, तंदुरुस्त और कामयाब तरक्की वाले रहें
और रिश्ते इतने खुश हों कि प्यार मिले बहुत रिश्तों का, मेरे बच्चों के आसपास में इतने रिश्ते भर दूँ कि उनको खुशियाँ मिले। गुरुपा, अब मन होता है ज़िंदगी में जल्दी से खुशियाँ आएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से ये कुछ दिन बीत जाएँ, रब करे बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अब मैं ये कहती हूँ रब मुझ में सब्र दे, और कहते नहीं है इतना वक़्त पार कर लिया अभी मत ना हारे। और बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्र करती हूँ मैं गुरुजी का, बहुत-बहुत-बहुत, क्योंकि उन्होंने मुझे उस पल सँभाला जब मैं सब तरफ से टूट गई थी। मैं सबको दोषी ठहराती, लेकिन कहीं न कहीं कर्म इंसान के अपने होते हैं। मैं अपने कर्मों से घबरा के दूसरों के लिए गलत नहीं बोली, बस इसका शुक्र अदा करती हूँ मैं। मेरे रब मेरी पूजा-पाठ तूने सुनी और मुझे गुरुजी का साथ दिया। रब मेरे सर पे से कभी मेरे वलियों का हाथ ना हटे, मेरे गुरुओं का हाथ ना हटे। बहुत प्यार करती हूँ इन अच्छी सच्ची आत्माओं को। इनकी सोल्स को सुकून पहुँचे, मेरी तरफ से राहत पहुँचे। और बहुत कैसे दिन बताऊँ जो मैंने देखे हैं। तो मैं ये कहती हूँ रब किसी लड़की को ना देखने पड़े, और कभी नहीं हो किसी लड़की से ऐसी गलती जो बाद में इतना दुख करे। टाइम पे ही उसको कल आ जाए। हर किसी की बच्ची के लिए मैं ही मांगूंगी। पता नहीं मेरी वजह से किस किस को क्या क्या तकलीफ हुई है। रब उन्हें उतनी राहत दे और मेरे बच्चों को राहत मिले, मुझे राहत मिले। अब से आगे का जीवन तो अच्छा जिए। गुरु बस सच्चे दिल से आज मैं मांगती हूँ जल्दी मेरा वो काम बनवा दें जिससे सबकी गुत्थियाँ हल हो जाएं। बहुत सफ़र कर लिया सबने, अब तो रास्ता खुल जाए, नेकी के साथ खुले, खुशियों के साथ खुले। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। सीताराम। जय जय बजरंगबली। जय महाकाल। जय महाकाली। संगत जी, गुरुपा का अभी भी मैसेज आया, बेटा मैं तेरे घर पहुंचने वाला हूँ, अमृत वेले शुक्राना सत्संग कर। अभी संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा करवा रहे हैं, और अभी उनकी बेटी अर्जी लगाएगी, अरदास लगाएगी कि गुरुपा अमृत वेले में आप बिल्कुल मेरी नींद को खोल देते हैं, मुझे पता चल जाता है क्या टाइम है। वो आप ही आके उठाते हैं और लेटे लेटे थोड़ा बहुत 5 मिनट का ही सही नाम जप भी करवा देते हैं, लेकिन उठ के जो शुक्राना सत्संग की ताकत है वो अब आप ही पूरी तरह से अपनी बेटी को देंगे। संगत जी, कल गुरुपा ने शेयर करवाया था कि हमें गलती से भी किसी को बद्दुआ भी नहीं देनी है और ना ही किसी के लिए बुरा बुला मांगना है, कोसना है किसी को। लेकिन आज गुरुपा की बेटी जो उनसे अरदास लगा रही है वो यही है कि गुरुपा, आपको पता है, आपने ही बताया है, जो मदर इन लॉ है वो मुंह की चालाकियों से भी लड़ाइयाँ करवाती है। और आज वापस संगत जी, अगर मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भी मार्केट गई तो वो हस्बैंड को इतना भड़का देंगी, उनका ब्रेन वॉश कर देंगी कि हम दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो गुरुपा, अब आपके हाथ में सबकी तार है, आप कहते हैं सबकी तारें आपके हाथ में है, आपको किसको कैसे चलाना है ये आपके हाथ में है। कैसे भी आप कभी भी किसी का माइंड जो है बदल सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले जो मदर इन लॉ को भड़काने वाला काम है, गुरुपा आपकी बेटी अरदास लगवा रही है जो ये भड़काने वाला काम है उनके द्वारा ख़त्म करना, उसे समाप्त करना, उसे भस्म करना है। गुरुपा, गुरुपा की एक संगत बता रही थी आज, जो कि अभी अपनी अपनी अभी वाली संगत है, लेकिन वो ओल्ड संगत का बता रही थी कि गुरुपा ने खुद ने कहा है संगत जी कि हर घर में काला जादू या टोना टोटका जो भी है बढ़ेगा। उनकी ये शब्द सुन के कि गुरुपा खुद बताए हैं उन्होंने, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, ये क्या होता जा रहा है। संगत जी, आज गुरुपा ने वापस एक और सत्संग एक ऐसे आंटी का सुनवाया कि उनके बेटे को गुरुपा ने कैसे लाइफ ब्लेस की। गुरुपा हमेशा मुझे भी यही सत्संग सुनवाते हैं कि जेल में जाने के आसार है बच्चे के, और जबकि बच्चा संगत जी अभी सिर्फ और सिर्फ 7 साल का अब कंप्लीट होगा, और उससे भी एक छोटा बच्चा है लेकिन जो वो आंटी थी उन सत्संग में उन्होंने बताया कि किस तरह से बचपन से उनके बेटे की कुंडली में लिखा हुआ था कि इसको बहुत बारी तरीके से जेल जाना पड़ेगा इसके दोस्तों के कारण। लेकिन गुरुपा ने उसका वो जेल जाने की जो योग थी, वो कुंडली थी, वो उसकी बीमारी और डायलिसिस में कन्वर्ट कर दी संगत जी, और वो भी बहुत जल्दी गुरुपा ने ही उस बच्चे को क्योर करवाया। वो जब 20-21 साल का हो गया तो गुरुपा ने उस बच्चे की कुंडली ही बदल दी।
इसी प्रकार गुरुपा जो है हमें कहते हैं ना, जो ये काला जादू हमारे ऊपर हो रहा है, गुरुपा मुझे भी समझाते हैं कि बेटा तेरे को जो बीमारियां एक तो नहीं आनी थी वो देना चाहते हैं, लेकिन जो तेरे कष्ट लिखे हुए थे ना वो भी इस काले जादू के माध्यम से काट रहा हूँ। ये तो हमें एक्सेप्ट करने की बात है, क्योंकि साईं बाबा का भी यही मैसेज आता है कि ज़्यादा सोचा मत कर, जो भी है ये नेगेटिविटी वो टिक नहीं पाएगी मेरे रहते हुए और कुछ भी असर नहीं होगा। महाकाली ने अपनी शरण में ले लिया संगत जी, वो तो हर पल मुझे ये समझाती हैं कि तू मेरी शरण में क्या है, तू मेरा अंश है, तो तुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, देखना तो दूर की बात है। तो संगत जी मुझे आज कई आंटियों के सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा कि जो शुक्राना करी उनका काला जादू गुरुपा ने भस्म कर दिया है, और आज मैं भी इसी चीज़ के लिए शुक्राना करूंगी संगत जी। क्योंकि जो 2 साल तक मंदिर का जाना बंद हुआ था वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उस नेगेटिविटी के कारण था। लेकिन आज जब महाकाल और महाकाली स्वयं अपने मंदिर बुला रहे हैं, एक मंदिर है जब महाकाली विराजमान है और शिवलिंग भी है, तो स्वयं जब ब्रह्मांड के माता पिता मुझे बुला रहे हैं, दैट मीन्स वो काला जादू उन्होंने मेरा पूरी तरीके से भस्म कर दिया है। गुरुपा ने इतना प्यारा सॉल्यूशन बताया संगत जी कि जो तेरे घर में नेगेटिविटी के रूप में कोई भी आत्मा है उसे मैं जल्दी ही मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ये सॉल्यूशन तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें गुरुपा बताते थे कपूर जलाना है, लौंग जलानी है, वो जरूर से हो रहा था, लेकिन जब गुरुपा ने कहा मैं उसे मोक्ष दे दूंगा, मैं उसे मुक्ति दे दूंगा जल्दी ही, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा को। गुरुपा ने कहा है जो बच्चे के भी वो कफ एंड कोल्ड के कर्म काट रहे हैं वो धीरे धीरे काट रहे हैं, उसे टाइम लगेगा, विश्वास बना के रखा है, हारते हारते भी जीत जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने वापस यही सुनवाया है कि जो भी अब नेगेटिविटी है वो हस्बैंड की तरफ से आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनके आसपास नेगेटिव लोग हैं। गुरुपा ने हमें बहुत ज़्यादा दूर लेके जा चुके हैं, 90% जो कहते हैं वो हमें लेके जा चुके हैं। लेकिन जो हस्बैंड है, क्योंकि एक आदमी को तो घर से बाहर जाना ही पड़ता है, 4 लोगों से बात करनी ही पड़ती है, तो गुरुपा उन्हें भी जल्दी मुझे पता है ब्लेस करेंगे, उन्हें ब्लेस कर चुके हैं संगत जी। उनकी बिहेवियर में, दिल दिमाग, सोचने की शक्ति में, मेहनत करने की शक्ति में बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने हस्बैंड को। कहाँ वो 10 थे तो कहाँ आज उन्हें 90 पे लाके खड़ा कर दिया है, और जो वो 100 है वो भी गुरुपा ही ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुपा ने कहा जो तेरी जीत है वो मेरे आशीर्वाद से होगी, तेरी किस्मत से नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि जो आपके आशीर्वाद से मिलेगा वो तो उसकी रहमत ही अलग होगी, उसका नूर ही अलग होगा। जब संगत जी कभी कभी हम अपने बच्चों को जो ड्रेसें दिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, वो हम कहते हैं ना कि अगर 1000 की जगह 1500 देने पड़ जाए तो भी हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को सिर्फ 1000 देंगे तो वो उतना ही सीमित रह जाएगा। उसी प्रकार जब गुरुपा हमें अपने नूर से कुछ देंगे तो उसकी तो शान ही कुछ और होगी। कभी कभी मैं शुक्राने सत्संग में जो गुरुपा करवाते हैं वो इतने हाई और नेगेटिव उससे होते हैं, लेकिन गुरुपा ने मुझे 2 बार अब सुनवा दिया कि बेटा किसी को भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना और बोलना है। तो गुरुपा आप जो ये मुख लड़ाई करवाते हैं ना घर वाले, उनको भी भस्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी डर डर के नहीं जीना चाहती। गुरुपा ने संगत जी यही सत्संग में सुनवाया, संडे था, कि खुश होके घुमा कर, मौज मारा कर, डरपोक होके घर पे नहीं बैठना है, ये है वो है, तुम मौज मारा कर, तुम मेरी शरण में अच्छे कपड़े तो पहननी है और मौज में मारनी है, क्योंकि तुम गुरु जी की संगत हो, गुरु जी के बच्चे हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आज आप अपनी बेटी के साथ साथ चलते हैं। संगत जी मैक्सिमम जो हम चीज़ें लेते हैं कहीं ना कहीं उसका टोटल करने पे 7 ही होता है, ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी रहमत है। कभी 520 बिल हो जाएगा, कभी एग्जैक्ट 700 हो जाएगा, तो ये सब हमारी गुरुपा की प्रेजेंस ही है संगत जी। और समझिए जब आज शाम को निकल रहे थे बाहर शॉपिंग के लिए, तो नीचे नील्स कट कर रहे थे 5-10 मिनट के लिए बच्चों के, तो इतनी कंटिन्यू बटरफ्लाई 2-2 3-3 हमारे ऊपर ही ब्लेसिंग्स देने के लिए घूम रही थी। तो मैंने बच्चों को, बच्चे भी खुश हो रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी मतलब वो खुश हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम जा रहे हो। तो कभी कभी गुरुपा कहते हैं, साईं बाबा भी यही कहते हैं संगत जी कि बेटा तू खुश होती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं खुश होता हूँ तेरे लिए, क्योंकि तू भी मेरी बच्ची है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे हनुमान जी का भी शुक्राना, राम जी का भी शुक्राना, महाकाल महाकाली का सदैव ही शुक्राना। और संगत जी सत्संग में ही सुनवाया गया है कि जो हमें बताया जाता है कुल देवी नाराज है, उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि जो भी ये ब्लैक मैजिक है उससे जो कुल देवी देव है उन्हें बांधा गया है। मतलब अगर ये ऐसा कुछ सत्संग में बताया है गुरुपा ने, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत होगा। इसलिए आज मैं सत्संग के माध्यम से ही स्वयं महाकाली जो
कहते हैं ना, कालों के काल महाकाल, लेकिन महाकाली जो है ना वो इन सब चीज़ों को पल में राख कर सकती है। तो महाकाली आपकी बेटी आपसे अरदास लगा रही है कि ये जो भी ब्लैक मैजिक के कारण जो घर की कुल देवी हैं, अगर उन्हें कुछ भी हानि भी पहुंचाई गई है तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा ताकि वो हमें भी ब्लेस कर सके। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पास सारी अरदास लगवाने के लिए, सब कुछ याद दिलाने के लिए। संगत जी, जब बहुत ही सत्संग में आंटियां लिख के या डायरेक्ट बोल के ब्लेसिंग्स देती, इतनी खुशी मिलती कि आंटी को सब कुछ याद है, उन्होंने सब कुछ लिख रखा है। लेकिन आज गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे से भी शेयर करवाई है, क्योंकि सुनने का और सुनाने से दोनों का भला होता है, जो सुन रहा है और जो सुना रहा है। तो ब्लेसिंग्स चारों तरफ फैल रही है गुरुपा की खुशबू की तरह। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, शव शव गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग, ओम नमः शिव सत्संग। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का सांस का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना, लाइफ ब्लेस की शुक्राना, बड़े मंदिर डुगरी मंदिर फैलाया शुक्राना, धर्म शक्ति भक्ति आशा शुक्राना, खुशियों का आगमन किया शुक्राना, चमत्कार दिखाए शुक्राना, आशीर्वाद दिया शुक्राना। ये भी इस बात का भी शुक्राना है कि जो हमारा पुश्तैनी ओल्ड फ्लैट इतने सालों से पड़ा था, उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी, उसको गुरुजी ने अच्छे से सेल कराया, अच्छे कॉस्ट दिलाए। बहुत ज़्यादा वो ओल्ड फ्लैट जो है वो बिखरा हुआ था, पेंट तो हुआ हुआ था लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो थी वो ख़राब हो गई थी, सीलन आ गई थी। तो बहुत कुछ ठीक किया है गुरु महाराज ने। ये गुरु जी का मेहर ही है, हम पे कृपा ही है कि जब से गुरु महाराज हमारे अंग संग हैं, शुक्राना है गुरु जी का, साक्षात विराजमान है हमारे घर पे, साक्षात खुशियों का आगमन करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे इस बात की सेवा दी गई है कि मैं पुराने घर से अपनी सारी पैकिंग करूं, उससे मेरे ही कष्ट कटेंगे, उससे मेरे ही पाप कटेंगे। जितनी पैकिंग करूंगी मैं उतना ही अच्छा है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में। जो है हमारे पास वो यहीं रह जाना है, कुछ हम साथ लेके जाएंगे नहीं। शुक्राना है गुरु जी का इतनी सन्मति देने के लिए। शुक्राना है गुरु जी का मोह माया के जाल से बाहर निकालने के लिए। शुक्राना है काम क्रोध लोभ ईर्ष्या देश भक्ति दे। तो जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैं रावी अपार्टमेंट गई। संडे को मैंने सारा पैकिंग वैकिंग किया, और पैकिंग करके जो मुझे दर्शन हुए, ओम के दर्शन होते हैं, गणपति जी लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। और जैसे हम रावी से नीचे उतरते हैं तो हमें गणपति जी का चिन्ह नज़र आता है। घर के ऊपर चिन्ह बना होता है गणपति जी का, सूर्य का प्रकाश का चिन्ह बना होता है, और साथ में एक और चिन्ह मुझे दर्शन दे है, ओम के दर्शन होते हैं, सुख शांति के दर्शन होते हैं। फिर मैं भरपूर थकान होती है, टायर्डनेस होती है, फिर भी शुक्राना है गुरु जी का, इतनी हिम्मत और शक्ति भक्ति का अवसर दिया। और घर को चेंज करना आसान नहीं है, शुक्राना है गुरु जी ने हमसे घर चेंज कराया। शुक्राना है सारी नेगेटिविटी जा रही है, अब बाकी नेगेटिविटी भी चली जाएगी। बहुत ही अच्छा जा रहा है, भरपूर ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज। रात को मैं फ्री होकर यूट्यूब पे सत्संग सुना, टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे थे कि अब तेरे दिन आ रहे हैं खुशियों वाले, तकदीर तेरी चमकने वाली है, आशीर्वाद है तुझे, गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है। और शुक्राना कर जितना कर सकती है। और तुम बहुत शुक्राना करती है पर समय पे नहीं करती है शुक्राना, तो समय पे शुक्राना कर और अमृत वेला संभाल ले। और शुक्राना तूने करना है 7 दिन नहीं, पूरे 40 दिन शुक्राना करना है, और मंत्र जाप करना है। सब मंत्र जाप और शुक्राने से ही तेरे घर में खुशियाँ आएंगी, मेहर होगी, तेरी तकदीर चेंज हो जाएगी। और दूसरा, जो भी तेरा भाग्य
डामाडोल हो रहा था वो सब भाग्य में बदल जाएगा, और जो काम तेरे पेंडिंग थे वो सारे पूरे हो जाएंगे। तेरा सपना जो भी तूने देखा है वो पूरा होगा। शुक्राना है गुरु जी का कि हमें हिम्मत दी, धर्म शक्ति का आशीर्वाद दिया, खुशियों का आगमन किया, सबको ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेस की। शुक्राना है आपका कि जीवन में प्रकाश लाए। शुक्राना है कि हमें मंत्र जाप करना सिखाया आपने, और जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल हर भले का शुक्राना। मेरी अरदास है गुरु जी से कि जिन बेटियों की शादी नहीं उनकी शादी करा दें, जिन दंपतियों की शादी हो चुकी पर उनके बच्चे नहीं उनके बच्चे हो जाए, और जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उनका इलाज अच्छे से हो, और जितना हो सके हम गरीबों को दान करें। हमारे पास जो चीज़ काम की नहीं है हम गरीबों को दे दें। वो फुटपाथ पे सोते हैं इतनी ठंड में, और हमें तो गुरु महाराज ने सब कुछ दिया है, उसके लिए भी शुक्राना है। मेरी अरदास है गुरु जी से सबके लिए सेवा भाव रखें, और सबका दिन अच्छा जाए। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया मैंने गुरु जी का। ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं। आज सोमवार है, शिव माह का दिन है, और जैसे ही फ्री हुई तो फिर मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया तो उसमें मैसेज था, मिलेगी तेरी तकदीर चमकने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, और दुखों का अंत होने वाला है तेरा। और जब भी मैं बाहर जाता है एरोप्लेन की आवाज़ आती है, बटरफ्लाई दिखती है, और ट्रेन की आवाज़ आती है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं फिर नई चमत्कारों से आपसे मिलूंगी। आपका दिन शुभ जाए, खुशी भरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सब रूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे इस शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करें, और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी मैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं वो शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज संडे का दिन है और डेट है 23 नवंबर 2025। संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरे गुड़िया के ऊपर से जो गंदी बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी तो मेरे गुरुपा ने उसको उतार दिया है। अब मेरी बेटी पूरी तरह ठीक है। गुरुपा का दिल से बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं इसका करना चाहूँगी गुरु संगत जी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल 2-3 दिन के लिए कहीं अपने फ्रेंड्स के मतलब घर पे गए हैं, अदर स्टेट। कोई मतलब उनकी डेथ हो गई थी फैमिली में, तो वहाँ गए हैं, और मैं अकेली थी बच्चों के साथ। इधर से मेरी जॉब का हो जाता है, इधर से घर का हो जाता है, इधर से बच्चों का हो जाता है। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा बहुत काम है, कल संडे है तो कपड़े भी बहुत सारे थे धोने वाले, और घर का काम भी बहुत था, इधर से ऑफिस का भी काम था जो ज़रूरी था, अर्जेंट था, वो आज ही निपटाना था संडे के दिन।
तो मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवा देना। पर कल शाम तक ऐसी हालत थी संगत जी स्कूल से आकर कि बहुत थका थका महसूस कर रही थी। फिर भी मैंने रात को थोड़ा सा लैपटॉप पे काम किया और सुबह से आज कृपा ने आराम से ही उठाया। 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम सारे उठे, बच्चे और मैं। उसके बाद फटाफट मैंने नहाना धोना करा और आलू बॉईल करने रख दिए ब्रेकफास्ट के लिए। गुरुपा ने कहा आलू के परांठे खिला मुझे और तुझे कोई चीज़ मैंने मतलब ब्लेस करनी है। तो मैंने आलू बॉईल करने रख दिए और मैं नहाने चली गई और पूजा पाठ करा। उसके बाद मैंने आलू के परांठे बनाए, गुरुजी को भोग लगवाए चाय प्रसाद के साथ, चाय के साथ। और चाय प्रसाद और आलू परांठा प्रसाद हमने खाया और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और घर का सारा काम अच्छे से बच्चों की मदद से सब अच्छे से हो गया। गुरुपा ने हाथ पकड़ के सारा काम करवा दिया। सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े थे हफ्ते 10 दिन के, वो धुलवा दिए। सारी घर की सफाई होगी, खाना पीना सब कुछ, और लैपटॉप पे जो काम करना था ऑफिस का वो भी कंप्लीट हो गया। गुरुपा का दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत आजकल गुरुपा एंजॉय करा रहे हैं थोड़ा बहुत। और उसको हस्बैंड अंकल का वहाँ से फ़ोन आया जहाँ गए हैं, तो वहाँ से कह रहे थे तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ शॉपिंग करके। तो वो शूज़ ला रहे हैं और गुड़िया के लिए एक पंजाबी जूती ला रहे हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, शॉपिंग कराने के लिए भी दिल से शुक्राना। और गुरुपा कभी 777 और 1111 इस तरह की फ़ोन में ही घर पर ही ब्लेसिंग देते रहते हैं। और 66 और 33 मेरे गुरुपा बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरुपा का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यार बरसाते हैं और सबका ध्यान अच्छे से रखते हैं। सबका, पति अंकल का भी, मेरी मम्मी का भी, मेरे भाई का भी और बच्चों का भी, और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। गुरुपा से एक अरदास है, गुरुपा जो मेरे अंदर बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और लीवर की संबंधी प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन है, तो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो वो सारी आप सॉल्व करो मेरे गुरुपा। मुझे स्वस्थ करो मेरे गुरुपा, मेरा शरीर ठीक करो मेरे गुरुपा। इस शरीर के साथ मैं सारी उम्र नहीं निकाल सकती, ऐसा शरीर जो कभी क्या है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती ही रहती है। शरीर इतना हैवी लगता है, बहुत ज़्यादा, पेट इतना भारी लगता है बहुत ज़्यादा गुरुपा। आफरा जैसे रहता है ना, आफर जाता है, फूल जाता है पेट, उस तरह से रहता है गुरुपा। स्वस्थ सबसे पहले, वेल्थ भी देने से पहले आप मुझे मेरा स्वास्थ्य दे मेरे गुरुपा, मुझे सेहत, अच्छी सेहत दे, ताकि मैं उस वेल्थ को भी अच्छे से मतलब यूज़ कर सकूं, और ताकि हम उस वेल्थ को भी हम यूज़ कर सकें और अब इंजॉय कर सकें। जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो हम वेल्थ भी कैसे इंजॉय कर पाएंगे गुरुपा। हेल्थ पहले, हेल्थ और बाद में वेल्थ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। मेरे को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा प्लीज़, सबसे ज़्यादा मुझे हेल्थ। मेरा शरीर इतना भारी रहता है दिन प्रतिदिन, हर साल जैसे सर्दियों के कपड़े निकलते हैं तो हर साल मुझे नए कपड़े देखने पड़ते हैं, वो टाइट हो जाते हैं, इतना शरीर भारी होता जा रहा है बहुत ज़्यादा गुरुपा। अब इतने क्या मतलब, इतना तो हाथ में भी नहीं होता कई बार कि नहीं बंदे कपड़ा ले सकता। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी अरदास है आपसे, मुझे हेल्थ ब्लेस करो, मेरे शरीर को जैसे हल्का करो गुरुपा और पतला करो मुझे। मैंने ऐसा शरीर नहीं लेना, मुझे मोटापा बिल्कुल
नहीं उसे लेना गुरुपा, नहीं रखना मुझे मोटापा। और कृपा करो मेरे गुरुपा, ये जो 3-4 बीमारियां हैं इन्हें ठीक करवाओ गुरुपा। आप बड़े मंदिर बुलाओ मुझे गुरुपा, प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर आना है। आपके बड़े मंदिर आके मैंने पुरानी संगत से सुना है कि बड़ी से बड़ी बीमारी लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से ठीक हो जाती है। मुझे बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग मेरे लिए खास है क्योंकि आज मैंने अपने घर में अभी गुरु जी का सत्संग किया था और उसके बाद मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा था कि घर पे एक सिंपल सा ही सत्संग करने के लिए कड़ा प्रसाद बना के मेरे स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग कर ले। तो गुरु जी की आज्ञा से, उनके हुक्म से मैंने आज अभी सत्संग किया और उसके बाद मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी बहुत सारी चेंजेस और एक्सपीरियंसेस हुए। यहाँ तक कि गुरु जी मेरे घर आए, मैंने उन्हें अपने घर के बेडरूम से निकलते हुए बालकनी की तरफ बिल्कुल उनका छाया देखा। मेरा बेटा छोटा ही था, अभी तो 9 साढ़े 9 साल का है, तब वो 5 या 6 साल का होगा। वो मैं बड़े मंदिर जा रही थी, मुझसे कहने लगा मम्मा मुझे भी बड़े मंदिर चलना है। तो मैंने सोचा तो कि वो बहुत छोटा है, फिर परेशान हो जाएगा, तो मैं उसे लेके नहीं आई। लेकिन शायद उसका कनेक्ट गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था कि गुरुजी ने उसे बटरफ्लाई दर्शन के रूप में दर्शन दिया उसी समय जब मैं मंदिर के लिए निकल रही थी। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ मेरे बेटे को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, उसे भी दर्शन देते हैं। फिर संगत जी, गुरुजी के साथ जैसे जैसे कनेक्ट होते गए, मन में इच्छा होने लगी कि गुरुजी से काश मिले होते तो शायद बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलते। पता नहीं गुरुजी की मैं संगत हूँ या नहीं हूँ, तो मैं हमेशा गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी मैं आपकी संगत हूँ या बस ऐसे ही है, आप मुझे ब्लेस करते हैं नहीं करते। बहुत सारे सवाल आते थे मन में संगत जी। तो एक दिन अचानक मैं बैठी हुई थी घर पे, मेरे राइट हैंड में पेन हुआ और इतना ज़्यादा पेन था कि अगर वो लेफ्ट में होता तो ऐसा लगता कि जैसे हार्ट अटैक आया है, ऐसे टाइप का। बट वो तुरंत ही ख़त्म भी हो गया कुछ पलों में ही। फिर मैंने ध्यान से अपने हाथ में देखा अचानक से, तो गुरुजी ने नंबर 7 की ब्लेसिंग्स संगत जी मेरे हाथों में दी है, जो बहुत क्लियरली विजिबल है। नस के थ्रू नंबर 7 लिखा हुआ है मेरे हाथों में। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इतना तो कह दिया कि मैं उनकी संगत हूँ और गुरुजी मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं, मेरे साथ रहेंगे हमेशा नंबर 7 के माध्यम से। फिर संगत जी, जैसे हम सब सत्संग सुनते हैं,
घर पे। मैं भी कहीं एक सत्संग सुन रही थी, किसी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उसमें गुरुजी ने शायद संगत से कहा कि सब मेरे पास आते हैं मांगने के लिए, कोई मुझसे मिलने नहीं आता है। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है, हम सब गुरुजी के पास जाके कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन उनसे मिलने तो हम जाते ही नहीं है। तो मैंने एक दिन बड़े मंदिर जब मैं जा रही थी, मैंने उस दिन मन में गुरुजी को यही बोल के निकली कि गुरुजी आज कुछ मांगने नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, बेटे का फोन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आज तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आ रही हूँ। तो शाम का समय होगा, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम बड़े मंदिर पहुंचे। मेरे साथ मेरा बेटा भी आया, तो हम दोनों बड़े मंदिर गए। उस दिन पहली बार मैं 2.5-3 साल से बड़े मंदिर जाती हूँ, जब जब गुरुजी का आज्ञा होता है, गुरुजी बुलाते हैं मुझको। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी जो है, जब मैं पहुंची तो सेवादार अंकल ने अचानक ही कहा कि आंटी गाड़ी लेके आप अंदर जा सकते हो, जहाँ ट्रांसफॉर्मर होती है आप वहां चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग मिल जाएगी। मैं बहुत सरप्राइज हुई, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि पिछले 3 साल से आ रही हूँ, पहली बार मुझे अंदर जाने का मौका मिला। संगत जी, मेरे पास गाड़ी जो है उसकी भी एक सत्संग है जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, ये मैं फिर कभी शेयर करूंगी, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के पास मैं उतरी, मैं और मेरा बेटा, फिर हम अंदर मंदिर गए। तो हॉल के बाहर जहाँ हम सब बैठ के चाय प्रसाद पीते हैं, उस दिन पता नहीं गुरुजी ने ब्लेस करना था, गुरुजी से ही मिलने गए थे हम। वहां पे सरप्राइजिंगली हमें पौने घंटा के आसपास या 1 घंटे के आसपास हम लोग दोनों बैठे रहे, मैं और मेरा बेटा, और कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ नहीं, आराम से बैठ के सत्संग चल रही थी, सत्संग चल रहा होता है गुरुजी का, वो सुन रहे थे, मंत्र जाप चल रहा था। और 2 बार गुरुजी ने चाय प्रसाद वहां पे हमें पिलाया। सेवादार अंकल से आए, वो एक बार भी नहीं बोले, बल्कि एक सेवादार अंकल आके ये कहने लगे कि आंटी आप जाओ सामने बैठ जाओ। तो हम जाके बिल्कुल सामने खिड़की के पास जो विंडो है गुरुजी के मंदिर का, वहां जाके बैठ गए राइट साइड में, और आराम से शब्द चल रहे थे। हम काफी देर बैठे रहे, फिर थोड़ी देर में उठे, अंदर गए, लंगर हॉल में दोबारा काफी देर तक बैठने का अवसर मिला। फिर जब हम वहां से निकले, एक अंदर बहुत अच्छी सी ना खुशी थी कि कुछ तो सेटिस्फैक्शन था कि गुरुजी ने ब्लेस तो किया है, वो ब्लेसिंग्स तो मिली है। वो एक्सपीरियंसेस होता है जब आप खुश होते हैं ना, वो आपको खुद ही समझ में आता है कि कुछ आज तो डिफरेंट है बाकी दिनों से। संगत जी, हमने कई बार सत्संग में सुना हुआ है कि गुरुजी एक के पास कोई भी जाए, किसी भी बीमारी का इलाज गुरुजी कर देते हैं, यहाँ तक कैंसर भी लोगों की ठीक करवाए। तो गुरुजी तो डॉक्टर से भी बढ़ के ही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात और शेयर करूं कि गुरुजी डॉक्टर के साथ साथ बहुत बड़े लॉयर और इस ब्रह्मांड के जज हैं। मैं इसलिए ये कहती हूँ, और ये कहते वक्त मैं मुस्कुरा रही हूँ, इस कारण कि मैं वकील हूँ, मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था। और एक बार संगत जी क्या हुआ कि मेरे पास एक केस आया और मैं बैठ के तैयारी कर रही थी, और मुझे अच्छी फीस भी गुरुजी ने दिलवाया था। तो मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं बैठी अपने फाइल में तैयारी करने के लिए। अब मैं देखूं खोल के सेक्शंस, तो वो तो टैली नहीं हो पा रहे हैं उनके केस से।
तो मैंने सोचा कि भाई अगर ये ऐसा नहीं हो पाया एप्लीकेशन तो मुझे फीस लौटानी पड़ेगी क्लाइंट को, कि वो गलत बात है कि मैं काम नहीं करूँगी तो फीस नहीं ले सकते। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं वो सोचने लगी गुरुजी के साथ कनेक्ट करके अपने माइंड में टेलीपैथी से कि गुरुजी ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये कैसे मैं फाइल करूँ। मैंने कैसे फाइल ले लिया इनसे बिगड़ ठीक से सेक्शंस ध्यान दिए। संगत जी आप यकीन मानिए उसी पल गुरुजी ने मेरी नजर ठीक उस सेक्शन के नीचे लिखी हुई सब क्लॉजेस में दिखाई और ऐसे बताया कि इस पे नहीं, इस सब क्लॉज में इसको फाइल करो, वो हो जाएगा। संगत जी यकीन मानिए मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने देखा रही मैं क्या देख रही थी, ये इस सेक्शन में नहीं इधर पे सब सेक्शन में ये फाइल होगा। मैंने अपनी फाइल प्रिपेयर की और फाइल कर दी। गुरुजी की कृपा से उसकी फाइलिंग भी हो गई, सब कुछ ठीक रहा। फिर मेरे साथ एक दोबारा भी अभी रिसेंट एक और चमत्कार हुआ था। संगत जी मेरी थोड़ी हैबिट है, जब मैं किसी इंपॉर्टेंट केस के लिए निकलती हूँ या जाती हूँ कोर्ट, तो मैं गुरुजी को आगे लेके जाती हूँ। कई बार उनको तो कह देती हूँ आप साथ चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है कोर्ट में, तो आप साथ चलिए तब कुछ होगा। वैसे ही एक केस का आपको मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन का केस था और मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक केस था। एक लेडी थी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन नेशनल, वो आ गई थी लेकिन उनको एग्जिट परमिट नहीं मिल रहा था इंडिया से अपने घर लौटने के लिए। तो बड़ी परेशान थी, महीना भर से ज़्यादा हो गया था, बेचारी स्टक थी। जब वो मेरे पास केस आया उस दिन मेरी जब हियरिंग लगी दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं गुरुजी को बोली कि गुरुजी आप साथ चलो, बेचारी बड़ी परेशान है, इसका तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। और फीस तो खैर दे ही देते हैं, उसमें तो कोई टेंशन होता नहीं है, गुरुजी की कृपा रहती है। संगत जी आप यकीन मानिए उस दिन कोर्ट में ऐसा चमत्कार हुआ। मैं खड़ी हुई जज साहब के सामने और मैं बोलना भी शुरू भी नहीं की थी कि जज साहब खुद दूसरी साइड के वकीलों को डांटने लगे और कहने लगे कि आपने एग्जिट परमिट इस लेडी को दिया क्यों नहीं है, अगर उसने कुछ गलत किया भी है या ओवरस्टे कर भी गई है तो आप क्या जिंदगी भर उसे अपने पास इंडिया में रखोगे। संगत जी उस जगह खड़े होके मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जो चीजें मुझे जज साहब को कन्विंस करना चाहिए था वो खुद ही सब कुछ कह रहे थे। और ठीक मेरा नंबर आने से पहले मुझे कोर्ट रूम के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई थी कि मैं 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज थी कि ये क्या है, ये परफ्यूम तो नहीं है किसी का, कोर्ट रूम में तो इतना परफ्यूम लगा के कोई आता नहीं है। लेकिन जब ये केस खत्म हुआ और मैं कोर्ट से बाहर निकली, वो लेडी मुझे सबके सामने बहुत थैंक यू की, हग किया उसने, फिर वो चली गई। मैं नीचे जब कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट से सीढ़ियों से उतर रही थी, वहां लॉबी में भी मुझे खुशबू आई जा रही थी, वो इतनी लवली फ्रेग्रेंस। तो मुझे उसी टाइम फील हुआ कि ये तो गुरुजी आए थे, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं था। ये तो गुरुजी ने उसकी मदद करनी थी। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहिए, जिसकी जो परेशानियां हैं उसे हल करते रहिए, सबकी मदद करते रहिए गुरुजी। संगत जी एक और छोटा सा जल्दी से मैं आपके साथ सत्संग और शेयर करूं कि गुरुजी का बर्थडे अभी जब गया 2025 में, तो मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा गुरु परिवार है, वहाँ पे बैठ के मीटिंग तब मैं इनके साथ होती थी, मीटिंग चल रही थी। तो ये वहाँ जो ले आंटी हैं उन्होंने कहा कि गुरुजी के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद कौन बनाएगा, तो सबने हाथ ऊपर किया, मैंने भी किया। समहाउ उन्होंने मुझे इग्नोर किया, चलो जो भी उनकी इच्छा थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मुझे बहुत हर्ट हुआ कि हर पिछले साल भी मैंने बनाया था गुरुजी के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद, तो मुझे अभी भी इस साल भी बनाने का इच्छा था। मैं दुखी होके घर पे आ गई
और मैंने गुरुजी का को मतलब गुरुजी समझ गए कि मैं थोड़ी दुखी हो गई कि मुझे नहीं दिया गया अपॉर्चुनिटी गुरुजी के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। लेकिन गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वहाँ पे नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अपने घर में तो गुरुजी को भोग में लगा ही सकती हूँ। मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया। संगत जी, पूरे कड़े प्रसाद में मुझे नंदी जी की ब्लेसिंग मिली। कड़े प्रसाद में पूरा नंदी जी बैठे हुए बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे थे। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई। मैं इससे ज़्यादा और खुश हो ही नहीं सकती थी कि गुरु जी हमारे साथ हैं, सुनते हैं अपनी संगत की, जो बात दिल से बोली जाती है उन तक पहुंचता है। ईद का टाइम था, मैंने गुरुजी के लिए इफ्तार बना के ईद में, रमज़ान में गुरुजी को भोग लगाया। फिर सेवई बनाई चांद रात पे। फिर मैं उस दिन चांद रात में मैं फ्लाइट में भी आ रही थी, तो गुरुजी को मैंने क्या किया था, ईद के 2 दिन पहले ही सेवइयाँ खिला दी थी, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना था। तो मैंने बोला कि उस दिन तो हो नहीं पाएगा, चांद रात को मैं फ्लाइट पे होंगी। आप यकीन मानिए संगत जी, मैं फ्लाइट में इससे पहले बैठे इतना सुंदर चांद, बिल्कुल ईद का चांद जैसे होता है, और हमारे शिव जी पे शिवलिंग के ऊपर जो चांद होता है बिल्कुल वैसा ही मैंने बिल्कुल लाइफ में पहली बार देखा। हालांकि मैं 2004 से नॉन स्टॉप ट्रैवल करती हूँ, फॉरेन कंट्रीज भी गई हुई हूँ गुरुजी की कृपा से, लेकिन और नाइट फ्लाइट्स भी ली हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फ्लाइट के अंदर से मुझे इतना सुंदर चांद का दर्शन हुआ उस दिन कि मतलब ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे उस दिन भी मिला ईद वाले दिन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब जब मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ा है, शुक्राना किया है, गुरु जी ने ब्लेसिंग्स हमेशा दी है, हर इच्छा सब कुछ पूरी की है। संगत जी, बस यही इच्छा है गुरु जी से कि जिस तरह मुझे ब्लेस करते हैं, हमारी पूरी संगत को ब्लेस करें। और एक छोटी सी इच्छा गुरु जी से है कि मेरा बेटा 9 साल का है, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन उसका जन्म से पहले 3 साल पहले 2013 की बात है, मेरे पेट में एक बच्चा था। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी मेरे, और उस बच्ची के मेरे डिलीवरी के ठीक हफ्ता 10 दिन पहले वो बच्ची मेरे पेट में, उसकी डेथ हो गई अचानक से। सब कुछ हेल्दी प्रेगनेंसी थी, अचानक से उसके हार्ट में होल आ गया और उस बच्ची ने अपना जर्नी जो है मेरे पेट में खत्म कर दिया। हालांकि उसके बाद उस बच्ची को 1 हफ्ता और थी मेरे पेट में, इससे पहले कि डॉक्टर्स ने उसे रिमूव किया। उसे मैं देख नहीं पाई संगत जी, लेकिन बस आज गुरु जी से बस यही मांगूंगी कि वो बच्ची अब जहाँ पे भी है, जैसे भी हो, वो खुश हो। आपके पास मैंने उसको छोड़ दिया है, तब मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन अब तो मैं आपके पास हूँ, जानती हूँ मैं। इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बेटा ब्लेस किया 2016 में, बड़ा प्यारा बच्चा है, गुरुजी को बहुत मानता है वो भी। गुरुजी मेरे सारे दोनों बच्चों को ब्लेस करे। संगत जी, सत्संग लंबा होता चला जा रहा है, मैं बाकी का शुक्राना
मैं दोबारा शेयर ज़रूर करूँगी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं राज अंकल का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। एक्चुअली गुरुजी मुझे मैसेज करते थे सत्संग शेयर करो तभी तो ब्लेसिंग दूंगा। तो मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है सत्संग दूसरे चैनल में शेयर करने के लिए। तो मैंने गुरुजी को ही बोला था कि गुरुजी आप ही बताइए मैं किस माध्यम से शेयर करूं, कैसे शेयर करूं अपना सत्संग। सही चैनल, सही माध्यम भी होना बहुत ज़रूरी है। तब गुरुजी ने मुझे राज अंकल का चैनल से कनेक्ट करवाया और राज अंकल अब रेगुलरली मेरा सत्संग शेयर करते हैं आप सबके साथ। इसलिए राज अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं अल्प विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।